क्या आप जानते हैं कि कदीम मिस्र में बिल्लियां आम जानवर नहीं थीं, बल्कि मुक़द्दस समझी जाती थीं। मिस्रियों का मानना था कि बिल्लियां घरों को बुरी रूहों, सांपों और बीमारियों से महफूज रखती थीं। इसीलिए बिल्ली को खुशकिस्मती, हिफाजत और बरकत की अलामत समझा जाता था। वो एक देवी की इबादत करते थे जिसका नाम था बास्टेट, जिसकी शक्ल बिल्ली जैसी थी। बिल्ली को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था और बाज़ औक़ात इसकी सज़ा मौत तक होती थी। जब किसी घर की बिल्ली मर जाती तो पूरा खानदान सोग मनाता, यहाँ तक कि अपनी भवें भी मोड़ लेते थे। कई बिल्लियों को मम्मी बनाकर खास कब्रिस्तानों में दफन किया जाता था। यही वजह है कि आज भी मिस्र की तारीख में बिल्लियों को एक मुक़द्दस और ख़ास मकाम हासिल है। रात के अंधेरे में एक छोटे से स्टेशन पर अचानक एक पुरानी ट्रेन नमूदार हुई, लेकिन सबके होश उड़ गए क्योंकि ये ट्रेन बगैर ड्राइवर के चल रही थी। कोई नहीं था जो इसे कंट्रोल कर रहा हो। फिर भी ये स्टेशन पर आकर रुक गई और खामोशी से वापस ट्रैक पर चली गई। ये हकीकत है कि ये पुरानी ट्रेन वाकई बगैर किसी ड्राइवर के स्टेशन पर दाखिल हुई, लेकिन सब हैरान हैं, ट्रेन कैसे चली, कौन उसे कंट्रोल कर रहा था। इंस्पेक्टर्स ने पूरे स्टेशन और ट्रेन की जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ना किसी ने इसे चलते हुए देखा, ना किसी ने इसकी छाप छोड़ी हुई पाई। ये वाकया आज भी एक अनजान राज के तौर पर जाना जाता है, एक भूत ट्रेन जो कभी स्टेशन पर आती है और फिर गायब हो जाती है। सर्दियों की एक खौफनाक रात। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, खामोशी और मौत जैसा सन्नाटा था। अचानक कई दिन बाद रेस्क्यू टीम ने बर्फ के नीचे हल्की सी हरकत महसूस की। जब उन्होंने बर्फ हटाई तो सबके होश उड़ गए। वहां एक इंसान जिंदा था। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बर्फ में दबा हुआ था। सांस लेना तकरीबन नामुमकिन था, फिर भी उसकी दिल की धड़कन चल रही थी। ये एक हकीकत है कि वो शख्स कई दिन तक बर्फ के नीचे दबा रहा, मगर मौजज़ाना तौर पर जिंदा निकाला गया। लेकिन सवाल ये है, जिस्म इतनी शदीद ठंड में कैसे बच गया? आमतौर पर ऐसे दर्जा हरारत में खून जम जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। माहिरीन का मानना है कि शदीद सर्दी ने जिस्म के अफ़ाल को इंतहाई सुस्त कर दिया, जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो गई। बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ जानवर सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये आज भी एक मुअम्मा है। क्या ये कुदरत का मोजज़ा था या इंसानी जिस्म की कोई छिपी हुई ताकत?